हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ईटीएल टेस्टिंग, हाउ टू वैलिडेट मिलियंस ऑफ डेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि हर एक इंटरव्यू में जहाँ भी आप जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि आपसे इंटरव्यूअर ज़रूर पूछेगा कि किस तरीके से आप वैलिडेट करते हो मिलियंस ऑफ डेटा को, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है अगर इफ़ यू आर ETL tester. So in that case we have two scenarios. Suppose जो टारगेट और सोर्स का टेबल है जो आपको वैलिडेट करना है वो हो सकता है या तो सेम डीबी में हो या हो सकता है वो डिफरेंट डीबी में हो या फाइल में हो या क्लाउड बेस्ड सिस्टम में हो सकता है, कहीं भी। तो मीन्स ये क्रॉस डीबी हो गया और ये हो गया सेम डीबी। तो ये दो सिनेरियोज होते हैं, सेम डीबी और क्रॉस डीबी। इसको मैं इस तरीके से मेंशन कर दे रही हूँ, क्रॉस डीबी। मतलब कि सेम सर्वर पे आपके दोनों सोर्स और टारगेट फाइल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो कैसे वैलिडेट करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लेन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन। सो फर्स्ट सिनेरियो इज सेम डीबी। सो सपोज यहाँ पे मैंने दो टेबल क्रिएट कर रखी हैं, सोर्स और दूसरी बना रखी है टारगेट। तो जो सोर्स एम्प्लॉय टेबल है उसको मैं एक बार रन करती हूँ। इसमें इतने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं और टारगेट में रन करती हूँ, इसमें है इतने सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब मोस्टली सबके कॉलम नेम सेम है, लेकिन टारगेट में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वाले चेंजेस मैंने कर रखे हैं, लेकिन जो कॉमन सेट ऑफ कॉलम्स है उसको मैंने सेलेक्ट में ले रखा है। तो किस तरीके से वैलिडेट करेंगे। मान लीजिए अगर सोर्स में मिलियंस रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और टारगेट में भी मिलियंस रिकॉर्ड है, तो कैसे वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये दोनों सोर्स और टारगेट टेबल जो है वो हमारी सेम सर्वर पे एग्जिस्ट करती है, मतलब सेम डीबी में ही प्रेजेंट करती है। तो ये बहुत सिंपल होता है इसको वैलिडेट करना। सिंपल आप एक्सेप्ट फंक्शन से वैलिडेट कर सकते हो। एक्सेप्ट या अगर आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे माइनस भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं MySQL यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे माइनस वर्क नहीं करता, एक्सेप्ट वर्क करता है। तो एक्सेप्ट का फंक्शन मतलब जो वर्किंग क्या होता है, जैसे कि एक्सेप्ट मतलब होता है A-B। तो A-B क्या करेगा, मतलब जो सेट ऑफ रिकॉर्ड A में है, क्या वो वाले रिकॉर्ड जो B में प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो A में तो है लेकिन B में उनका मतलब वो लोड नहीं हुआ है, तो वो सेट ऑफ डेटा वो रिटर्न करेगा। और B-A में क्या होगा, जो B में प्रेजेंट है लेकिन वो A में प्रॉपर वो लोड नहीं हुआ है, वो सेट ऑफ डेटा वो डिस्प्ले करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सोर्स एक्सेप्ट टारगेट कर रही है, तो इसका मतलब सोर्स में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो वो प्रॉपरली टारगेट में मूव नहीं हुआ है, वो ये क्वेरी रिटर्न करेगी। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मतलब सोर्स में हमारा कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है जो हमारा टारगेट में मूव नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि सारे हमारे सोर्स से डेटा जो फाइल है या जो भी टेबल्स प्रेजेंट है, इसके सारे डेटा हमारे टारगेट टेबल में प्रेजेंट हैं। अब सेम यही वाइस वर्सा हम करेंगे टारगेट माइनस सोर्स। तो उसके लिए क्या करना है, वो जो नीचे वाली क्वेरी उसको ऊपर कर देना है, फिर एक्सेप्ट ऊपर वाली क्वेरी को नीचे कर देना है। अब ये वाली क्वेरी क्या देगी, टारगेट में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे सोर्स में प्रेजेंट नहीं करते, मतलब ऐसा कोई इनकरेक्ट डेटा तो नहीं आ गया है टारगेट में जो हमारा सोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी उसका गलत इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से ये वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये रिकॉर्ड मिला जो कि हमारा सोर्स में नहीं है। तो सोर्स में एक बार चेक करते हैं ये एम्प्लॉय नाम का कोई है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उस नाम का यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए ये वाली क्वेरी जो दी है आपको आउटपुट दी, वो ये बता दी कि ये वाला जो डेटा है एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा सोर्स में प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें सैलरी में भी कुछ भी मिसमैचेस होते तो वो उसको भी रिटर्न कर देता, थोड़ा सा भी डिफरेंस होता तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता। तो ये सेम डीबी में जो वैलिडेट करना होता है बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक्सेप्ट के थ्रू आप यूज़ कर लेते हो। लेकिन ये हमेशा आपको मिलेगा नहीं ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपको सेम डीबी में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को वैलिडेट करना है, क्योंकि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड बहुत इजी हो गया, इस तरीके से आप वैलिडेट कर लोगे। क्योंकि आप हमेशा अगर डिफरेंट डीबी में भी है तो बहुत मुश्किल होता है कि आप एक्सेल में सारे डेटा को एक्सपोर्ट करो फिर वैलिडेट करो, इजी नहीं है, क्योंकि एक्सेल की भी एक अपनी लिमिट होती है।
तो क्रॉस डीबी को कैसे वैलिडेट करते हैं? फर्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया, सेम डीबी में अगर है तो उसको हम एक्सेप्ट फंक्शन से या माइनस फंक्शन से वैलिडेट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डिफरेंट डीबी में, मान लीजिए कि एक जो फाइल है वो आपकी यहाँ पे माई सीक्वल सर्वर पे है, ये वाली टेबल सोर्स वाली, लेकिन जो टारगेट वाली है वो वाली आपकी जो जा रही है क्लाउड में, मतलब कि एज्योर से, वो मतलब एज्योर डेटाबेस में जा रही है, मतलब नो सीक्वल में जा रही है। तो कैसे आप वैलिडेट करोगे? ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप वहाँ पे कोई भी सीक्वल की क्वेरी नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों तो डिफरेंट सर्वर पे लोकेटेड हैं। या तो आप ये कर सकते हो एक्सेल के थ्रू वैलिडेट करो, लेकिन इतने मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हैं, वो पॉसिबल होता नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, जनरली हर कंपनी का एक ऑटोमेशन टूल होता है। वो या तो मैं जहाँ पे अभी वर्क कर रही हूँ वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ने पाइथन पे और C# पे हम लोग ने ऑटोमेट कर रखा है। मतलब जो भी हमें क्या करना होता है, एक एक्सेल होती है, एक्सेल में सिंपली हमें पास करना होता है सोर्स की डिटेल, टारगेट की डिटेल और अपनी क्वेरी खुद बनानी होती है वो एक्सेल में। बस हमें वो एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ बेसिक सा आइडिया कैसे करते हैं। क्वेरी हमें कोडिंग नहीं करनी होती है, लेकिन आपको इतनी कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना होता है वो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं वही वो कोड लिखते हैं। लेकिन अब आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको भी कोडिंग आनी चाहिए, आप खुद कोड लिख सको कि किस तरीके से प्रोग्राम आप लिखो कि वैलिडेट हो जाए क्रॉस डीबी। तो अभी जो हमारा टूल यूज़ कर रहे हैं वो C# पे बनाया हुआ है। उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें जो भी टेस्ट कनेक्शन होता है, जो कनेक्शन की डिटेल होती है, सोर्स कनेक्शन और ये हो गया टारगेट कनेक्शन कि यहाँ पे डिटेल पास करनी होती है। सोर्स डीबी मान लीजिए माई सीक्वल है, और ये जो टारगेट है वो आपका नो सीक्वल है। नो सीक्वल मीन्स हो गया क्लाउड बेस्ड, यानी एज्योर पे है आपका, तो वो पास करना होता है। उसके बाद सोर्स की क्वेरी देनी होती है, ये सारी चीज़ें हमें एक्सेल में पास करनी होती है। उसके बाद जो C# में लैंग्वेज होती है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो जो भी फाइल का लोकेशन होता है वहाँ से सारा डेटा पिक करके आपको मतलब जो भी मैच हो रहा है या नॉट मैच हो रहा है वो सारी डिटेल पास ऑन कर देता है। तो इस तरीके से हम क्रॉस डीबी को वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे सोर्स की क्वेरी यहाँ पे लिखना होता है, सोर्स क्वेरी यहाँ पे पास कर दिया, और यहाँ पे टारगेट की क्वेरी पास कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट करके, यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, जो भी अगर आपको इसको फ्लैग करना होता है, फ्लैग का मतलब होता है कि ये वाली क्वेरी रन करानी है कि नहीं करानी, क्योंकि आप ये सारी डिटेल्स क्या होती है एक्सेल में पास करते हो। एक्सेल में मतलब 100+ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो कौन सा वाला जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करनी होती है वहाँ पे फ्लैग 1 कर दोगे और बाकी वालों को आप 0 कर दोगे। तो 0 जैसे करोगे तो वो जो हमारी C# पे या पाइथन पे जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो भी आप उसको रन करोगे, मैं वो बाद में भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो वो मैं कोड पहले मुझे खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कॉपी करके तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 किया तो वो फाइल जो पाइथन का है या C# की जो भी टूल आपने बना रखा है उसको पिक करेगा, और उससे रिलेटेड जो भी सोर्स टारगेट की क्वेरी है उसको वो क्रॉस डीबी, क्योंकि यहाँ पे हमने सर्वर की सारी डिटेल पास कर दी। टारगेट में हमारा ये सर्वर से कनेक्ट करना है, और सोर्स जो है हमारा माई सीक्वल से। तो जो पाइथन होता है, पाइथन में जो आपने कोड किया हुआ है वो कनेक्ट करेगा वेब ऑथेंटिकेशन के थ्रू, और वो जो क्वेरी आपने सोर्स और टारगेट को पास करी है उसको वैलिडेट करेगा, और यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। रिज़ल्ट जैसे एग्जीक्यूट होने पे जितना भी समय लगे, 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में अपडेट कर देता है रिज़ल्ट की, मतलब मैच हुआ या नहीं हुआ, और कितने रिकॉर्ड हमारे सोर्स में थे। सोर्स का सारी डिटेल यहाँ पे दे देगा, सोर्स का, और यहाँ पे सारा टारगेट का डिटेल दे देगा। और सोर्स में मान लीजिए 90 रिकॉर्ड है और टारगेट में भी 90 है, तो यहाँ पे ये काउंट दे देगा कि भाई 90 है, तो हमारा मैच हो गया। और उसी से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी आपने क्वेरी लिखी है यहाँ पे सोर्स और टारगेट की, तो उसी के रिलेटेड एक लॉग भी हमारा
जो भी पाथ आप डिफाइन किए रहते हो लॉग जनरेट होता है, उसमें क्या होता है जितने भी सेलेक्ट में जितने भी क्वेरी की डेटा आया रहता है वो सारा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वैलिडेट करते हैं क्रॉस डीबी का। तो मतलब एक इंटरव्यू के पर्पस से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप एक फ़्लो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप हमें कोड लिख के दिखाओ कि किस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्रॉस डीबी, क्योंकि जनरली जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाओगे वो आपसे क्रॉस डीबी का ही सिनेरियो पूछेंगे, क्योंकि सेम डीबी में तो बहुत ईजी है, एक्सेप्ट फंक्शन करके मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आपने वैलिडेट कर लिया। लेकिन क्लाउड बेस्ड पे एक आपका सर्वर मतलब दूसरे सर्वर पे है और एक दूसरे सर्वर पे है, तो उसे वैलिडेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन का यूज़ होता है, इसीलिए बोलते हैं ईटीएल प्लस पाइथन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से आपको ऑटोमेशन भी आ गई और आप प्लस ईटीएल टेस्टर हो ही तो आप रिकॉर्ड्स भी वैलिडेट कर लोगे और कोडिंग भी आपको आती है। तो इसीलिए कहते हैं ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ईटीएल प्लस पाइथन। ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथन ही सीखो, आप सी शार्प भी सीख सकते हो, वो भी अच्छा लैंग्वेज है। तो जो मेरा भी प्रेजेंट कोड है वो सी शार्प पे ही है, लेकिन वो सेम चीज़ आप पाइथन पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये दोनों सिनेरियो हैं, आप बहुत ईजिली समझा सकते हो इंटरव्यू में, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब मोस्टली हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किस तरीके से मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को वैलिडेट करते हैं सेम डीबी और डिफरेंट डीबी में। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी समझ में आई हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करो नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक पे बनाऊँ, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय।